जीएसटी को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस की ओर से अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। भोपाल में पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी। सर, आप लोग लगातार जीएसटी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आज भी आपने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपने कहा कि उद्योगपतियों को फायदा, व्यापारियों को नुकसान। उद्योगपति नहीं, अमीर अमीरों के द्वारा अमीरों के लिए ऐसा लगने लग रहा है कि ये व्यवस्था उस तरफ चली जा रही है। और उसका कारण दिख रहा है कि जो स्वयं पार्लियामेंट में केंद्र सरकार के मंत्री जी ने जवाब दिया, उसमें उनने इस बात को स्वीकारा कि 10% देश की आबादी जीएसटी का 3 से 4% ही योगदान उपलब्ध करा रही है, जबकि 50% देश की आबादी, जिसे लोअर इनकम स्लैब हम मान सकते हैं, मिडिल क्लास और जिसे हम गरीब, तुलनात्मक गरीब कहते हैं, वो 50% देश की आबादी 64% जीएसटी में योगदान दे रही है। अगर आप 50% बराबर करिएगा, 10% की आबादी को 5 गुना कर दीजिए, 50 कर दीजिए, उनके योगदान को 5 गुना कर दीजिए, 15% कर दीजिए, तो भी अमीर, जिनको ज़्यादा टैक्स मेरे ख्याल से देना चाहिए। ये उचित है क्या? ये व्यवस्था उचित नहीं है। सर, इसके अलावा कई व्यापारी संगठन भी विरोध कर चुके हैं। आप लोग ने सदन में भी इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से उठाया था। तो आपको क्या लगता है कि इसमें क्यों कुछ संशोधन और सरलीकरण की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? जो तंत्र रहता है वो परिवर्तन को रोकना चाहता है। वो कंफर्टेबल नहीं रहता है कि जो चल रहा है चलने दो। ये स्टेटस को सा बन जाता है। और ख़ास करके ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो हिलना नहीं चाहती ज़्यादा। एक की कहीं गलती ना हो, दूसरा चलने दो। तो ये समय चलने दो का अब नहीं है। इसमें देश में गरीबों और अमीरों के बीच में अंतर बहुत ज़्यादा बढ़ते चला जा रहा है, लगातार बढ़ते चला जा रहा है। दुनिया के सबसे ज़्यादा संख्या के खरबपति हिंदुस्तान में आज के दिन है, और सबसे ज़्यादा गरीबी में भी हिंदुस्तान का नंबर लग रहा है। तो अमीरों और गरीबों के बीच का अंतर जो अत्यधिक बढ़ रहा है, उनके कारणों में ये टैक्स स्ट्रक्चर भी हो सकते हैं। तो उसको हमको दूर करने की आवश्यकता है, ताकि अमीरों से हमारा कोई बैर नहीं है, लेकिन जो नीचे हैं आर्थिक सीढ़ी में, उनकी स्थिति को हमको सुधारना होगा। और वो तभी सुधरेगा जब उनसे लिया कम जाएगा और दिया ज़्यादा जाएगा। सर, कांग्रेस तो सवाल उठा रही जीएसटी पर, लेकिन इसकी जो पॉलिसी थी जीएसटी की, वो लेकर कांग्रेस की सरकार में आए थे। तो आपको लगता है कि उस जो पॉलिसी कांग्रेस लेकर आई थी उसमें बदलाव करने के बाद में इसको लागू किया गया? निश्चित रूप से जीएसटी का विरोध नहीं है। कांग्रेस ने कभी विरोध जीएसटी का नहीं किया। किस तरह से उसको लागू करना, ये बात था। आपने आनन फानन में रात के 12 बजे पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन को बुला के, मान लो देश आज़ाद हो रहा है ऐसी कोई बात हो रही हो, आपने माहौल बनाया और एक टैक्स स्ट्रक्चर लागू किया जिसमें 1000 से ज़्यादा संशोधन आपको करने पड़ चुके हैं ऑलरेडी। आज दिनांक तक 1000 से ज़्यादा संशोधन ये 5-6 साल के अंदर हो चुके हैं। यानी आपने अच्छे से नहीं सोचा। मनमोहन सिंह जी का ये बयान है, ऑन रिकॉर्ड बयान है, कि जीएसटी का हमने कभी विरोध नहीं किया, हम तो उसको लेके आ रहे थे, हम भी उस पर चर्चा कर रहे थे। लेकिन ऐसी जल्दीबाजी में मत करिए कि तैयारी ना रहे और उसमें अनेकों खामियां रहें, जिसमें लोग के नागरिकों को परेशानी हो। सवाल, आप भी छत्तीसगढ़ से आते हैं। अभी हाल ही के दिनों में एक बड़ा नक्सली हमला हुआ। अमित शाह जी ने कहा कि मार्च 2026 तक देश में नक्सल की समस्या खत्म हो जाएगी। इस घटना के पहले उनने कहा था, और ये घटना हमको दुखद घटना अभी देखने को मिली। एक कठिन परिस्थिति है। वो लक्ष्य रखते हैं, लोग अपना लक्ष्य रखते हैं। मेरी चिंता ऐसे लक्ष्यों की घोषणा से केवल इतनी रहती है कि ये अत्यधिक जल्दबाजी में निर्दोष नागरिकों की जान पे कोई खतरा ना आए। आप नक्सलियों के ऊपर जो कार्रवाई करना है करो, आपका कोई प्लान होगा। देश के आप गृह मंत्री हैं, अगर आपने कहा 31 मार्च 2026, तो आपका एक प्लान होगा। उस प्लान में निर्दोष बस्तर के या देश के या कहीं के नागरिक के जान पे कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जी, आप चाहते हैं? बिल्कुल। हमारे साथ ये थे छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी, जिन्होंने जीएसटी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। और उनका यही कहना है कि अमीरों के लिए, अमीरों की ओर से बनाया गया ये पूरा टैक्स स्लैब है, जिससे गरीब तबका जो है काफ़ी परेशानियों का सामना इसको करना पड़ रहा है। भोपाल से TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आमिर खान।